पार्वती ही पतये। अच्छा, आप लोगों के मन में नहीं आता है, पूरे साल में जितनी बार हमने हाथ नहीं उठाया, महाराज जी 4 दिन में इतनी बार हमारा हाथ उठवा दिए। जान लो महाराज जी नहीं, पीटी मास्टर हो गए हैं, हाथ उठवाते ही नीचे करते हैं। भैया इसके पीछे कारण है, यही तो तप है। तप का बड़ा विशेष महत्व है। क्या महत्व है? तप करही जो कन्या तुम्हारी, तप करही जो कन्या तुम्हारी, भावी वो मेटी सकही त्रिपुरारी। भावी वो मेटी सकही त्रिपुरारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेटब कठिन कुअंक भाल के, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारी पुत्री तप करे तो भगवान शंकर लिखे हुए दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने तुम्हारा दुर्भाग्य लिख दिया है, उन विधाता ने तुम्हारे जीवन में केवल दुख ही दुख लिख दिया है। और तुमने एक बार पांडाल में जाकर शिव महापुराण की कथा सुन ली है, बाबा की कथा में जाकर कलश उठा लिया है, रुद्राक्ष को गले में धारण कर लिया है, बार बार बाबा की कथा में महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दिया है, तो बाबा अपने हाथ में 2 चीज जरूर रखते हैं। क्या क्या मैया? एक हाथ में मिटन्ना और दूसरे हाथ में कलम रखते हैं। मिटन्ना समझ रहे हैं ना, इरेजर। क्या करते हैं? विधाता ने जो तुम्हारे कुंडली में दुख लिखा है ना, बाबा और सब गणेश जी गण मिलकर उस दुख को मिटा देते हैं। और तुम्हारे जीवन में अब की बार ब्रह्मा जी पेंसिल से लिखते हैं, जान रहे हैं ना, पेंसिल से, अरे नटराज वाली पेंसिल नहीं, पेंसिल से लिखते हैं। और शंकर जी उसे मिटाकर उसके जीवन में सारे दुखों को मिटाकर कलम से, किससे? स्याही से, स्याही के कलम से उसका सौभाग्य उसकी कुंडली में लिख देते हैं और कहते हैं जिसको मिटा पाओ तो मिटा लो। यही कारण है बाबा के दरबार में आया हुआ, अगर बाबा ने एक बार दे दिया कुछ मैया, कोई छीन नहीं सकता है उसे। शंकर जैसा दाता जग में दूजा न कोई, और पावे शंकर का जोय जोय जो शंकर का होय। जो शंकर को पाने के लिए शंकर बन जाता है, वही शंकर को पा जाता है। शंकर कैसे बने भैया? पान। अच्छा, मैं एक बहुत प्यारा शब्द आप सबको सुना रहा हूं। इस शब्द को मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाया था। मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से, ध्यान से सुनिएगा, मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से अमर सुधा से तृप्त हो। मतलब मनुष्य दूध से, राक्षस रक्त से, खून से, और अमर देवता सुधा अमृत सोम रस से प्रसन्न होते हैं। मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से अमर सुधा से तृप्त हो।
और क्या मैया, हलाहल भव सागर का समझिएगा मैया, मनुज दुग्ध से धनुज रुधिर से अमर सुधा से जीते हैं, और हलाहल भव सागर का मेरे केवल शिव शंकर ही पीते हैं। दूध को मानव पीता है, रक्त को राक्षस पीते हैं, सोम रस को देवता पीते हैं, और जीवन में दुख रूपी हलाहल विष को मेरे शंकर पी जाते हैं। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौली सुनिए पुकार, हे भूतनाथ तन भस्म छार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। एक प्यारा भजन है जो हमने लिखा है, अगर कहिए तो सुनाएं, आपको सुनाएं, पर साथ देना पड़ेगा। साथ दोगे, साथ दोगे तनिक जोर से कहिए, कहिए भैया। तब तक आप लोग विश्राम कर लीजिए। अरे सोना नहीं है, विश्राम का मतलब सांस ले लीजिए। नहीं 5 मिनट बाद भैया उठो, सुबह हो गई है। और यहाँ लोग जल नहीं छिड़कते, पूरा जल ही डाल देंगे। क्या करें मैया, अभी विवाह भी नहीं हुआ है। आंसू भैया का तो हो गया है, क्योंकि आपको देखकर लग रहा होगा लेकिन कि हो गया है। और अभी यश भैया का नहीं हुआ है, कुंवारे हैं अभी। और मैया गाएंगे ना हमारे साथ, बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ भोलेनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ, भोले हो कितने कैसे मैं बताऊं, महिमा को तेरी जग को सुनाऊं। भोलेनाथ भोलेनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ, चढ़ाता जो तुमको जल का लोटा, चढ़ाता जो तुमको जल का लोटा, करते कृपा हो छोटा हो खोटा, प्यारे हो कितने कैसे मैं बताऊं, महिमा को तेरी जग को सुनाऊं। भोलेनाथ भोलेनाथ, शंभुनाथ शंभुनाथ, हे प्रभु, जो आपको एक लोटा जल चढ़ाता है ना, आप उस पर कृपा करते हो। छोटा हो खोटा हो, कमजोर हो रोगी हो, सब पर कृपा करते हो। और इतने प्यारे हो ना बाबा, मैं कैसे बताऊं कितने प्यारे हो आप, कितने भोले हो। भोले हो कितने कैसे मैं बताऊं, प्यारे हो कितने कैसे मैं बताऊं। अब प्रद्युम्न बनकर तेरी महिमा जग को सुनाऊं। एक लोटा जल का महत्व है। फिर इसका महत्व क्या है? चढ़ाता जो तुमको बेल की पाती,
हरते हो संकट दिन हो या राती, न्यारे हो कितने कैसे मैं बताऊं, महिमा को तेरी जग को सुनाऊं। हे बाबा, जो एक बेल की पाती आपको चढ़ाता है भगवान शंकर, हे भोले बाबा, जो एक बेलपाती आपको चढ़ाता है नीलकंठ महादेव, उसके सारे संकट को आप हर लेते हो। दिन का समय हो, रात हो, जब भी आपको सच्चे हृदय से चढ़ा पुकारता है, एक बेलपत्र चढ़ा के आप उसके पास आकर सारे संकट को हर लेते हो। और प्रभु, इतने न्यारे हो आप, कैसे मैं बताऊं कितने न्यारे हो। बस तेरी महिमा को मैं जग को सुनाती रहती हूँ, सुनाता रहता हूँ, सबको बताता रहता हूँ कि बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। कौन कौन मैया बाबा को डेली एक बेलपत्र चढ़ाती है? भैया एक बेलपत्र मैया आगे वाली मैया को दे दीजिए। शिव शंकर महादेव। यहाँ एक लोटा जल और एक बेलपत्र का बड़ा विशेष महत्व होता है। शिवानंद, इसे अपने पास रखिए, बाद में हम बताएंगे। एक प्यारी सी मैया आगे बैठे, इनको दे दीजिएगा। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का महत्व है। तो वो और चीज भी चढ़ती है बाबा को। क्या चढ़ती है? चढ़ाता जो तुमको दूध की धारा, जो तुमको दूध की धारा, चढ़ाता जो तुमको दूध की धारा। तेज से बोलिए। पाकर तुमको हो जाता है न्यारा, दानी हो कितने